जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या करते हैं, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे सूक्ष्म जीव के बारे में, ठीक है ना। आज यहाँ हम लोग पढ़ना, आज की वीडियो में पढ़ना है यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग के क्या होता है, हर एक साल बारिश होता है। यदि हम लोग को बारिश नहीं होता है तो हम लोग का फसल नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब बारिश होता है ना, उसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम हम लोग का राइबोसोमियम नामक, ठीक है, जीवाणु होते हैं, जो कि वर्षा होने के कारण, ठीक है ना, वो जब आते हैं जमीन पर तो क्या होता है, जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है, जमीन में नमी बढ़ जाती है, इस कारण क्या होता है, हम लोग के खेतों में अनाज हो जाता है। लेकिन उसके लिए अलग अलग करना पड़ता है, कुछ में कुछ ज्यादा, जैसे धान है उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं है तो उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उससे मसूर वगैरह है तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो स्थिरीकरण क्या है कि मतलब कि खेतों में अलग अलग के नमी देना, ठीक है ना, अलग अलग पौधे को उगा देना, ठीक है ना, उसमें वृद्धि कराना, इसी का हम लोग, इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसी का होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऊपर से क्या होता है, नाइट्रोजन के रूप में गिरता है कौन सा, राइबोसोमियम नामक जीवाणु गिरते हैं। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग, स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब उसका प्रयोग में कैसे लाएंगे, ठीक है ना, कब कब उसका प्रयोग होता है, इसका हम लोग स्थिरीकरण करते हैं। जैसे सेम में अलग होता है, मटर का अलग होता है, सोयाबीन का अलग होता है, चना का अलग होता है, सबका नमी खेत का अलग अलग नाइट्रोजन स्ट्रीम होता है, ठीक है ना, एक के समान नहीं होता है। अगर धान के सीजन में हम लोग गेहूं रोप देते होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका नाइट्रोजन कुछ और है, उसका नाइट्रोजन कुछ, यानी हर एक रीजन में, ठीक है ना, हर एक चीज को उगा देना, ठीक है ना, क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। तो मटर, मूंग, दाल, ठीक है ना, ये सब का हो गया हम लोग का स्थिरीकरण हो गया। तब इसका मेन कारण यही होता है कि जो भी मौसम में आए उसमें बारिश हो, और जितना फसल को चाहिए उतना ही बारिश हो, उसके हिसाब से बारिश हो, उसी का होता है हम लोग का नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्लियर यहाँ पे। नाइट्रोजन सागर क्या होता है कि वातावरण और जीवमंडल के बीच नाइट्रोजन के उपस्थिति चक्रीय को, मतलब कि जो वायुमंडल हम लोग के है, वायुमंडल कहाँ से है, वातावरण मतलब क्या होता है, जो वायुमंडल है उसमें क्या है, इतना वायुमंडल बहुत सारा चीज मिला हुआ है, उसका हम लोग वातावरण बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन भी है, सब चीज कैसे है उसे का वातावरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी जमीन और वातावरण के बीच, यानी क्या लिखा है, वातावरण और जीवमंडल, यानी जीवमंडल मतलब पृथ्वी, वातावरण मतलब क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर लगभग 800 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। पृथ्वी और वातावरण के बीच नाइट्रोजन चक्रीय प्रवाह को, चक्रीय मतलब जो घूम रहा है, जो पुनः पूर्ति हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन क्या हुआ, खेत में आया और खेत को तो सही कर दिया, यानी दोनों के बीच में, ठीक है ना, वातावरण और जीवमंडल के बीच के नाइट्रोजन चक्रीय प्रवाह का नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये नाइट्रोजन त्वरित के कारण जमीन पर आता है, त्वरित जब होता है, तड़का जब गिरता है उसका बारिश होता है, तो बारिश के कारण जमीन को जमीन पे आता है, ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितना 78% है, ठीक है ना। मंडल और जीवमंडल के बीच में जितना भी चक्रीय प्रवाह होता है, नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर प्रतिरक्षी का होता है शरीर की वह क्षमता जिसके बल पर क्या होता है, कोई रोग को लड़ता है, यानी वह बाह्य रोगों से लड़ता है और उन्हें नष्ट करता है। जिससे कि देखना, भैंस के देह पे, जैसे भैंस होती है, गाय होती है, ठीक है ना, इस सब को देह पर क्या होता है, बाल होते हैं। क्यों बाल होते हैं, क्योंकि ठंडा के मौसम में इन्होंने रोगों से रोके और ठंडी से रोके, ठीक है ना। जैसे मुर्गी हो गया हम लोग के, ठीक है ना, हम लोग का जैसे कि पक्षी हो गया, इसमें क्या होता है, इसके सर पे क्या होता है, बाल होते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि ये अपना सुरक्षा खुद कर ले, ठीक है, क्योंकि इनके पास रजाई कंबल है नहीं, और हम लोग के देह में नहीं होते हैं, वहाँ हम लोग के देह में बहुत कम, मिनिमम हम लोग के देह में थोड़ा ना होता है, हम लोग के देह में मतलब बाल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि हम लोग की उतना बुद्धि है, हम लोग रजाई कंबल स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो है कि मतलब कि शरीर की वह क्षमता जो कि अन्य रोगाणुओं से, यानी अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता रखे और उसे नष्ट कर दे, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर शरीर की वह क्षमता इसके, हाँ, जिसके बल पर बाह्य रोग, यानी बाहरी आने वाले रोगों से, ठीक है ना, लड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। संक्रमण का होता है ऐसी बीमारियां या ऐसी रोग जो अच्छे लोगों से बुरे लोग, यानी संक्रमित रोग अच्छे लोगों को छू दे तो उससे फैल जाए, उसे क्या करते हैं हम लोग, संक्रमण रोग कहते हैं। मतलब एक दूसरे से दूसरे मतलब एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाना क्या होता है, संक्रमण रोग होता है, संक्रमण बीमारी होता है। जैसे कि हैजा हो गया, फ्लू हो गया, कोरोना हो गया इत्यादि, ठीक है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीव का प्रकार कितने होते हैं, तो एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है विच्छेदन, एक होता है संयुक्त, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रकाशीय, एक परमाणुक, एक घर्षण, ठीक है ना,
ये सब क्या है हम लोग के सूक्ष्मदर्शी के प्रकार है। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ आज के लिए क्लास खत्म हो गया और कल से पढ़ाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। आज के लिए क्लास जय हिंद।